नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके और हमारे हम सबसे संबंधित है। वो मामला है साइबर ठगी का। क्योंकि अमूमन हम सुनते रहते हैं कि इसके साथ साइबर ठगी हो गई, उसके साथ साइबर ठगी हो गई, लेकिन आपने क्या सोचा है कि जो शिक्षक जो स्कूल में बच्चों को साइबर ठगी के बारे में बताते हो और ये बताते हो कि साइबर ठगी से हमें कैसे बचना है, उनके खाते से ही अगर 4 लाख रुपए कोई साइबर ठग उड़ा ले जाए तो सुनकर हैरानी हुई होगी आपको। लेकिन वाकई ये वाकया हुआ है। ये वाकया छत्तीसगढ़ के गौरैया में हुआ है, जहां पर एक टीचर के अकाउंट से 4,05,00,000 की ठगी हुई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गौरैया से हमारे सहयोगी अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने इस खबर को हमारे पास सबसे पहले पहुंचाया था। अरविंद जी, छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया पेज पर आपका बेहद स्वागत है। और सबसे पहले आप दर्शकों को विस्तार से इस खबर के बारे में बताइए कि ये पूरा वाकया हुआ क्या था। जी, मैं आपको बता दूं कि पुरानी कॉलोनी सुभाष चंद्र कॉलोनी गौरेला से एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हैं। उनका आईसीआईसी बैंक में कर्ज था, और जिसको किसानी का समय है, जिसको हम किसान क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, केसीसी जिसको बोलते हैं। तो कुछ ठगों ने आईसीआईसी बैंक का कर्मचारी बताते हुए उनके मोबाइल में लिंक डाउनलोड किया, लिंक भेजा और उस लिंक को क्लिक करने को बोले। क्लिक करने के बाद ठीक, उन्होंने जो भी जानकारी ठगों, अभी तक उनको मालूम नहीं था कि वो ठग हैं, तो उनकी पूरी डिटेल, बैंक की जानकारी उनके तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई गई। और जब उनको भरोसा हो गया, वो लिंक उनके को क्लिक करने को बोले, तो उन्होंने वो लिंक क्लिक किया और उनके खाते से 4,05,00,000 रुपए ट्रांसफर होना चालू हो गया। जब तक उनको शक होता, तो शक होने के बाद उन्होंने ठगों के खिलाफ गौरेला थाने में सूचना दी, और सूचना देने के बाद पुलिस इस पे कार्रवाई पे जुटी। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट सील करवाया गया, जिससे उनके खाते से 2 लाख रुपए तो ट्रांसफर हो गए, लेकिन 2 लाख रुपए बच गया। मतलब कुल मिलाकर 4,05,00,000 का जो ट्रांसफर का ये पूरा मामला है, आप ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे और 2 लाख रुपए बचा लिया गया। अच्छा, ये बताइए कि जब शिक्षक से आपने बात की होगी, तो भाई सबको पता है कि अगर हमसे कोई हमारा ओटीपी पूछता है, कोई हमें लिंक देता है, मान लीजिए इस मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में एक लिंक आता है, मुझसे ये कहता है कि आपको ये सारी जानकारियां इसमें डालनी होगी, तो अमूमन लोग अवॉइड करते हैं। उन्हें पता है कि आजकल साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार इसी तरह बढ़ रहे हैं। तो उस समय उन्होंने क्या सोचा और क्यों विश्वास कर लिया? हाँ, जब आईसीआईसी बैंक में उनका खाता था और वहां का कर्ज था, तो आईसीआईसी बैंक कर्मचारी बनकर उन्होंने फोन किया कि आपका कर्ज है और कर्ज आपको आज ही चुकाना है, अन्यथा ब्याज की राशि बढ़ जाएगी या बढ़ा दी क्या जाएगी। उन्होंने क्या बैंक में जाकर इसका क्रॉस चेक करना उसे जरूरी नहीं समझा? और जो जानकारी उन्हें दी गई, जिस साइबर ठग ने उन्हें फोन किया और कहा कि नहीं, अगर आज आप नहीं चुकाएंगे तो हम कर्ज की जो रकम है, यानी ब्याज की जो रकम है, उसे बढ़ा देंगे, वो उसकी बात पर उन्होंने एतबार कर लिया? पहले तो विचार किया उन्होंने, तभी इतनी जल्दी प्रक्रिया में वो 2 लाख रुपए बचा पाए। करूं नहीं करूं के चक्कर में कि चलो कर ही देता हूं, आज का समय है, आगे ब्याज नहीं पटाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो बैंक पहुंचते, अब बैंक से जानकारी मिलती, तब तक उनके खाते से 2 लाख रुपए पार होती। तो अब शिक्षक का क्या कहना है? जब भाई चोरी हो गई, पैसे निकाल लिए गए, ठगी तो हो गई, अब वो क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन पे उनको विश्वास जताया है कि जल्दी ठग के जो मुजरिम लोग ठगे किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ करके आपको 2 लाख रुपए वापस कराया जाए। अपनी गलती का एहसास हो रहा है उन्हें? बिल्कुल हो रहा है। क्या कह रहे थे आपसे, कैसे होगी भाई गलती? क्योंकि मामला केसीसी लोन का था, यानी कर्ज का था। बैंक से हमने कर्ज लिया,
यानी हमारा खाता आईसीआईसी बैंक में है। अब आईसीआईसी बैंक से हमको हमारा केसीसी जो कर्ज चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, वो स्टेट बैंक का है। अब जब हमने आईसीआईसी बैंक में हमारे खाते में 4 लाख रुपए है, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए वो जो जितनी भी डिटेल उनको भेजी गई बैंक से जुड़ी हुई, वो सब सही पाई गई। तो इसी को देखते हुए उन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ नहीं चलो ठीक है, धूप का समय है, होता है ट्रांसफर तो कर दो, तब तक देर हो। लेकिन ये बहुत ही बहुत देर हो चुकी थी और ये सतर्क रहने वाली चीज है, क्योंकि कई बार आपकी जो गोपनीय जानकारियां हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं। बैंक का खाता का नंबर हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, वो सार्वजनिक हो सकती हैं, लेकिन उससे आपको तब तक कोई नुकसान नहीं होगा जब तक आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या फिर आप अपने फोन से खुद वहां पर लिंक के जरिए आप उसमें एंटर नहीं करते या सामने वाले व्यक्ति को आप ओटीपी नहीं बताते। तो अगर जिसके पास भी, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो संबंधित बैंक के अधिकारी से जरूर जाकर मिलें। अगर अधिकारी का नंबर नहीं है तो आप तुरंत शाखा पर जाएं और उनसे बात करें और ये बताएं कि हमारे पास इस तरह का फोन आया है, क्या कोई ऐसी बात है, और उसके बाद ही बैंक में जाने के बाद ही आप कोई निर्णय लें। किसी भी तीसरे व्यक्ति के केवल फोन कहने से ही या फिर उसके कह देने मात्र से ही आप इस तरह का कदम ना उठाएं। अगर कदम उठाते हैं तो जिस तरह से गौरैया के शिक्षक को खामियाजा भुगतना पड़ा, ईश्वर न करे आपको भी खामियाजा भुगतना पड़े। अरविंद जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ गौरैया से जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी और बताया कि किस तरह से साइबर ठगी का जो पूरा मामला है वो शिक्षक के साथ हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।